देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और विधानसभा उपचुनाव के अंदर जो कांग्रेस के बागी और निर्दलीय कैंडिडेट जो है नरेश मीणा इस बार हुंकार भरे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित कर दी और उन्होंने साफ तौर पर दावा किया, ऐलान भी कर दिया कि इस मैदान के अंदर जो चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेश मीणा के बीच में हो रहा है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको मैदान से बाहर हो चुके, वो रेस में ही नहीं है। और अब देखिए जो सीधा मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, नरेश मीणा का दावा करना है दोनों की जमानत भी जब्त कर देंगे। बातें तो नरेश मीणा बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कहीं हकीकत ना बदल जाए, क्योंकि नरेश मीणा जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद राजकुमार रौत, आरएलपी के चीफ जो है हनुमान बेनीवाल, शिव से विधायक जो है रविंद्र सिंह भाटी, ये सब भी पूरी ताकत से अब हनुमान बेनीवाल के लिए ये सब पूरी ताकत से नरेश मीणा को जिताने में लग गए हैं। अब कितना इनके वोटों का असर होता है, लेकिन नरेश मीणा को जो विश्वास अभी नजर आ रहा है उसके अंदर नरेश मीणा अपनी जीत को कंफर्म मान रहे हैं और यहां तक भी कह रहे हैं वो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त कराएंगे। वो राजस्थान के छोटे किरोड़ी लाल मीणा हैं। आपने निर्दलीय पर्चा भरा है, जीत को किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा और रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। जिस तरह सर्व समाज का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और युवा शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति ने ठान लिया है कि इस बार तो हमें हर हालत में हमारे भाई को विधानसभा में भेजना है। आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों पर हमलावर हैं? बिल्कुल, मैं दोनों के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस मैदान के बाहर है और मैंने पहले कह दिया था फॉर्म भरते ही कि कांग्रेस 2-3 दिन में फील्ड के बाहर हो जाएगी, मैदान के बाहर हो जाएगी। और मैंने ये भी कहा था 5-6 तारीख आते आते हम बीजेपी को मैदान से बाहर कर देंगे। और अभी जो लग रहा है आज बीजेपी वाले का कैंडिडेट का भी इधर ही दौरा है, उनके पास भी जाके देखना, उनका तामझाम देखना और आपके भाई का तामझाम देखो। भारतीय जनता पार्टी में और नरेश मीणा में आमने सामने की टक्कर है और बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। मीणा वोट बट गया तो कैसे पार पड़ेगा? सवाल ही नहीं है। जैसे टोडा भीम किरोड़ी लाल जी चुनाव लड़े थे, बीजेपी और कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जैसे किरोड़ी लाल जी 2 साल से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी कांग्रेस के दोनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई थी। उसी तरह से यहाँ ये वोट बटने वाला नहीं है। और केवल मैं मीणा समाज के वोटों की दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ युवाओं की दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं युवा शक्ति की दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं छात्र शक्ति की दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मुद्दों की राजनीति पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ के डर्रे की राजनीति को हटाने के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक नई राजनीति को लेकर यहाँ इनके बीच में आया हूँ। बहुत उत्साह है देवली उनियारा में। जिस तरह के इन्होंने अब तक प्रत्याशी देखे, जिस तरह कैंडिडेट देखे, जिस तरह का उनकी कार्यशैली देखी है, जिस तरह का उनका नेचर देखा है, उसके खिलाफ यहाँ जनता जनार्दन नरेश मीणा को वोट देगी। यहाँ अब तक जातीय समीकरणों के आधार पर वोटिंग हुई है, जातियों को देख के वोट पड़ा है। पहली बार यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र, यहाँ का शहर में बैठा व्यापारी ये देख रहा है कि कोई नया लड़का आया जो मेहनत कर रहा है, जिसकी आवाज़ में दम है, जिसके आवाज़ में जुनून है, जोश है, जो कुछ करने की लालसा रखता है, जिसका कुछ करने का मनसा है, उस व्यक्ति को वो लोग समर्थन देंगे। मुझे लग रहा है, कल मैं देवली शहर में गया था, वहाँ जिस तरह का व्यापारियों का, वहाँ के लोगों का मुझे जो आश्वासन मिला, जिस तरह का आशीर्वाद मिला, उससे तय है कि हम बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराएंगे। किस तरीके